प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, धोरण 8 हिंदी में पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री विषे आज आपणे चर्चा करवानी छे। लाल बहादुर शास्त्री ए आपणा देशना एक महान लोकलाडीला नेता हता। तेओ निष्पक्ष कर्मठता मानता हता। तेमनो जन्म एक सामान्य परिवार में थयो हतो। सामान्य परिवार में रहीने पण तेओ देशना प्रधानमंत्री पद सुधी पहोंच्या। तेओ कर्मने ईश्वर मानता हता। कर्मना प्रति तेमनी अटल आस्था अने संपूर्ण समर्पण ते तेमना जीवनना महत्वना मूल सूत्र हता। तेमना गुणो जोईए तो समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता अने सेवा। आ गुणों ने आधारे तो देशनी अंदर लोकप्रिय बन्या। अब हम देखते हैं कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी के नाम के आगे जो कर्मयोगी लिखा है वो विशेषण बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि मुझे उनका जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। सामान्य परिवार में रहकर भी देश के प्रधानमंत्री बनना एक खरेखर उसका रहस्य इसके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। शास्त्री जी पोते अपने भाग्य पर ही भरोसा करके और भाग्य के भरोसा करके बैठे रहने वाले नहीं थे और अपने हथेली की लकीरों के बजाय वो चिंतन और कर्म की शक्ति पर विशेष भरोसा रखते थे और क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी ने अपने कर्म के साथ साथ चिंतन और अपनी शक्ति पर भरोसा करके वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। जीवन में रास्ता उन्होंने बनाया। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी खुद बिना किसी फल की आशा रखे वो कर्म में संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनको कई बार फल की प्राप्ति होने का अवसर मिला, फिर भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उनका जीवन एक निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। गीता के उपदेश के अनुसार वो हमेशा कर्म में ही आगे बढ़ना मानते थे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी करना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। उनके गुणों के कारण उनको अधिक कर्म में ही। शास्त्री जी के जीवन की मुख्य 3 बातें थी।
शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 बातें मुख्य थी। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरा है उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण, और तीसरा है कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें शास्त्री के जीवन में अच्छी तरह से हमें देखने को मिलती है। मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में ये 3 बातें दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनैतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्होंने कहा था कि आप राजनैतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपना जो दायित्व है वो दायित्व को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। आपके कार्य और समर्पण और भक्ति कर्म में ये सब समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इसी महत्वपूर्ण चिंतन का एक भाग है। साथ में यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी નું જીવન સંપૂર્ણ જીવન શ્રમ, સેવા, સાદગી और समर्पण एक उदाहरण से उनके एक गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे। उनके एक गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में अभिव्यक्त नहीं होते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का एक अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। शास्त्री जी का एक सिद्धांत था कि जो वो कहते थे वही करते थे। जो भी कुछ करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते, और वो जो करते थे वो राष्ट्रहित की भावना से ऊपर उठकर करते थे। उतना ही नहीं, मुझे लगता है कि यह उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। ये उनके चारित्र की बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित नेहरू के बाद समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम बहुत कठिन था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ दिखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। लेकिन देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उस समय साफ साफ दिखा गया कि संभालने की शक्ति सिर्फ शास्त्री जी में ही है। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो शास्त्री जी ने अपने कर्म के आधार पर, अपने निर्मल चारित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति पर देश की इस आकांक्षा को उन्होंने पूर्ण किया। प्रणाम।